वहीं सिरसा में इनेलो की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जारी है। बैठक में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की ओर से बड़ी बात यह कही गई कि 2 बजे के बाद इनेलो पार्टी के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से इनेलो का उम्मीदवार जीत हासिल करेगा, गठबंधन टूट जाएगा, सरकार अस्थिर हो जाएगी। इलाहाबाद चुनाव के परिणाम पूरे देश पर असर डालेंगे। निश्चित तौर पर परिस्थिति में भी बदलाव आएगा। तो कई तरह के दावे उनकी ओर से किए गए हैं। इनेलो के उम्मीदवार को लेकर उनकी ओर से कहा गया है कि दोपहर बाद 2 बजे बाद ऐलान कर दिया जाएगा कि पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। तो जो कहा गया ओम प्रकाश चौटाला की ओर से, उसके मुताबिक किसी भी वक्त इनेलो अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। देखना ये है कि क्या अभय सिंह चौटाला की एक बार फिर से इलेक्शन लड़ेंगे या फिर जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, चर्चाएं हो रही है कि वो अपने बेटों में से किसी को भी, कर्ण या अर्जुन में से भी किसी को इलेक्शन लड़ा सकते हैं। तो देखना यह है कि क्या ये चर्चाएं वाकई सही साबित होती हैं या फिर अभय सिंह चौटाला एक बार फिर से चुनाव में उतरेंगे, एक बार फिर से उनकी ओर से इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रखी है। सिरसा में इनेलो कार्यकारिणी की बैठक, ओम प्रकाश चौटाला को आप देख रहे हैं। अभय सिंह चौटाला और पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठक में मौजूद। क्या कुछ बोलेंगे ओम प्रकाश चौटाला, आइए सुनते हैं। चोपटा आने का निमंत्रण है। आप चोपटा में आओ, आपके सामने वहाँ के लोग जो उस पंचायत में आएंगे वो आज तय कर देंगे कि कौन प्रत्याशी होगा, और जिस किसी को वो प्रत्याशी बनाएंगे हम उस पर मोहर लगाएंगे और हम उसके पक्ष के अंदर आज से ही प्रचार शुरू कर देंगे। 4 प्रस्ताव रखे गए थे। विशेष रूप से 25 तारीख का जो चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस था और 27 तारीख का जो बंद था, उसमें जो कार्यकर्ताओं की भूमिकाएं थी उसके लिए तो उनका आभार व्यक्त किया। और उसके इलावा एक कानून बनाया गया भूमि अधिग्रहण का, प्राइवेट पार्टनरशिप में जमीन कैसे दी जा सके। उसके लिए पहले 2013 में जिस कानून को लागू करने की कोशिश की गई थी वो राज्यसभा में पास नहीं हुआ। अब भाजपा उसको राज्यसभा में तो पास कर नहीं पाई, अपने अपने राज्यों के अंदर जहाँ इनकी सरकारें वहाँ पास करना चाहती है। अगर ये कानून लागू हो गया तो फिर मान के चलो जहाँ जहाँ कृषि के 3 काले कानून से किसान की जमीन उसको बेचने पे मजबूर कर रहे हैं, वहीं उसकी ज़मीन को कैसे उद्योगपतियों को दी जा सके। उसकी कीमती ज़मीन पे उद्योगपति अपनी फैक्ट्रियां लगा सके, अपना कब्जा जमा सके। उसके लिए फिर कोई अधिसूचना जारी करने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर तो सीधा डिप्टी कमिश्नर को अथॉराइज किया हुआ है कि वो किसी की भी ज़मीन को एक्वायर कर सकते हैं। वो कानून निरस्त हो, उसका एक प्रस्ताव था।